अभी रेलवे के नए उमरनी से लेकर बनबननी वाले बाईपास की जो बात रेलवे द्वारा कही जा रही है, निश्चित रूप से उसे शहर के विकास के साथ साथ किसानों की जो कीमती ज़मीन जा रही है उससे एक चिंता की लहर हमारे क्षेत्र के नागरिकों में है। हम इस बात का विरोध करते हैं कि जो पुरानी रेलवे रूट है उस पर रतलाम से वो उमरनी तक रेलवे लाइन बन के आ गए, परंतु उमरनी से एकदम से सर्वे करके बनबनी तक बनाने की क्या आवश्यकता है, इसका भी खुलासा रेलवे को किया जाना चाहिए। उमरनी से रेलवे स्टेशन तक के प्रस्तावित रेलवे के पास पर्याप्त भूमि है, उपलब्ध वर्तमान में है, और यदि वो और भी चाहते हैं तो पुरानी रेलवे जो कोटे रेलवे लाइन जो अभी अन्य उपयोग में आ रही है उसको भी उसका भी उपयोग रेलवे करना चाहिए। जैसे हमने माननीय रेल मंत्री से भी मांग की है। विगत दिनों रेलवे मंत्री ने, हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी सब ने बैठकर इस पर नागदा एक तीसरे बाईपास का विकल्प किया है, जो निश्चित रूप से आने वाले हमारे नागदा विकास के लिए एक रोड़ा सिद्ध होगा, क्योंकि वो नागदा दो शहरों में, दो हिस्सों में बटा है, एक तीसरे हिस्से में बंटने की तैयारी हो रही है। मैं जहाँ तक रेलवे का क्या उपयोग है उसका भी खुलासा रेलवे द्वारा नहीं किया गया है। यदि जहाँ तक जो जानकारी आई है मुझे कि रेलवे की लागत नागदा रेलवे तक पहुँचने में ज़्यादा आ रही थी, उसको मद्देनजर रखते हुए ये बाईपास प्रस्तावित किया गया है, और ये रेलवे की योजना की मेट्रो टाइप इसको बना दिया जाए जिससे कम खर्चा हो, परंतु हमारा उन क्षेत्र के और शहर के उन्नति विकास के लिए ये अवरुद्ध सिद्ध होगा। जैसे पहले अब क्षेत्र के किसानों ने सांसद जी से और अन्य भाजपा नेताओं से मांग करी थी कि भाटीसोरा और रोलकुत का जो रेलवे प्रस्तावित उसको किसानों ने निरस्त करने की मांग करी, वो नहीं हो पाया। अब एक नागदा की एक सौगात और विकास के नाम पे मिल रही है, जिससे कि निश्चित से नागदा का विकास ही नागदा विकास अवरुद्ध होगा। हम माननीय रेलवे मंत्री से और रेलवे परिषद से मांग करते हैं कि जो वर्तमान रेलवे रूट है उस पर जो पास ज़मीन उस पर ही प्रस्तावित करें, जिससे कि हमारे क्षेत्र के किसानों की कीमती ज़मीन है उसमें अधिग्रहण में नहीं आएगी और किसान नागदा 3 हिस्सों में नहीं बटेगा, और जो हमारा नागदा का टाउन एंड कंट्री प्लान का 20,033 का जो प्लान है वो भी प्रभावित नहीं होगा। हम शासन से ऐसी मांग करते हैं। सुझाव दिया है कि उस पर परीक्षण करा ले, क्योंकि वो कर्व है उसका वो भी समाप्त करने की शायद ये रूट बनाया जा रहा है, परंतु इसको उपयोग करके उस भूमि का उपयोग पुनः रेलवे अपने बाईपास के लिए कर सकती है। पत्र लिख रहे हैं क्योंकि शासन प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का, क्षेत्रीय सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है, अनिल फिरोजिया जी विधायक भी हैं, नगर पालिका भी है, नीचे से लेके ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हम तो सिर्फ मांग कर सकते हैं और जनहित के मुद्दे उठाकर उनको आग्रह करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि किसानों ने सांसद जी को भी कई बात कही थी, भाटीसोरा रोलकुत रेलवे लाइन के संबंध में, वो उनकी मांग पूरी नहीं हुई। तो निश्चित रूप से हम रेलवे प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इस योजना पर पुनः विचार करें और पुरानी रेलवे के समांतर में ही इसका उपयोग करें। अभी तक आपकी किसी नेता से या सांसद से नहीं, मेरी किसी से बात नहीं हुई है। मैं दिल्ली से आया तो मैंने आज देखा समाचारों में कि इस प्रकार से योजना बन रही है। निश्चित से नागदा के हित में नहीं है वो। हम चाहते हैं कि नागदा का सर्वांगीण विकास हो। वो पुरानी जो रेलवे लाइन के समांतर ही ये उमरनी से नागदा है, वो नागदा से यदि उनको लगता है तो पुरानी रेलवे लाइन को पुनः चालू करके इन किसानों के और नागदा के हित की रक्षा की जा सकती है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नागदा है तो उन्होंने जो जावरा उज्जैन की रोड है उसको 4 लेन करने का प्रयास का बोला, चौड़ीकरण करने का। निश्चित से उस पर भी कुछ असर पड़ेगा? निश्चित से वो सब डिस्टर्ब तो हो, पूरे सब ये जो रूट है सब डिस्टर्ब तो होगा। जहाँ तक इस उज्जैन जावरा रोड की मांगे हम लगातार हर विधानसभा में इस मांग को उठा रहे हैं। शासन प्रशासन उसको
स्वीकृति की बात नहीं करा है, परंतु मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है। तो हमारा अभी आने वाली विधानसभा में कांग्रेस विधायक का यही प्रश्न है कि यदि ये रूट पूरा नहीं हो पाता है, आपका नया रूट नहीं बन पाता, तो वैकल्पिक तौर पर इसको स्वीकृति देने की अनुमति देंगे। अभी आने वाले कांग्रेस के विधायक के माध्यम से हमने इस बार पुनः उठाया। हम तो लगातार इस बात की मांग करें कि इसको भी फोर लेन किया जाए।